बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, यूनुस शाहिद साहब हमारी मंडी बौदीन के सीनियर साफ़ियाँ और अपना अखबार बाज़ पुरस के नाम से निकालते हैं, और उनके अखबार का नाम ही ऐसा है, बाज़ पुरस। और बाज़ पुरस वो ज़्यादातर करते हैं वहाँ पे जो पुलिस गर्दी होती है, ज़िली इंतज़ामिया के लोग जो बदमाशी करते हैं उनकी बाज़ पुरस करते हैं, और उनका जो ज़हनी लगाव है वो PTI के साथ है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ उनको मकामी पुलिस के SHO ने उनके घर से उठाया और उनके घर की जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस है वो पामाल किया गया। फिर थाने ले जाके उनको तशद्दुद किया गया, साफ़ियों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। और नाजरीन, इसकी वजह क्या बताई गई? वही एक पुरानी वारदात के जनाब हेड फकीरियाँ का एक कासबी है मंजूर अहमद, कि उसने जनाब अली उसकी एक पोस्ट देखी है जिसमें उसने फ़ौज की तजलील की है। हालांकि हमने हर लेवल पे इंटेलिजेंस इदारों से चेक किया है, किसी इदारे ने उस SHO को मंडी बौदीन को नहीं कहा कि यूनुस शाहिद की जाके बाज़ पुरस करें। यूनुस शाहिद पे अलबत्ता ये इल्ज़ाम ज़रूर है कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ बाज़ पुरस अपने रोज़नामा बाज़ पुरस में, और बाज़ पुरस मंडी बौदीन का एक मकबूल अखबार है और तसलसल के साथ शाया होने वाला अखबार है, और उन्होंने अपने अखबार में हमेशा मज़लूम की आवाज़ को उठाया है और पुलिस गर्दी जो पुलिस की जो गुंडा गर्दी है उसको बेनकाब किया है। कि यूनुस शाहिद जो हैं वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत आदमी है, हालांकि वो एक बाजू से महरूम है, उनका एक बाजू नहीं है, एक बाजू के साथ काम करते हैं, लेकिन एक बाजू जो है उनका वो मंडी बौदीन की ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस जो है उनके लिए बहुत तकलीफ दे है। लेकिन उन्होंने जो रिहाई के बाद, और सलाम पेश करते हैं हम उस जज को जिन्होंने उसी दिन यानी अगली सुबह जो है उनकी पिटीशन ली और फिर उनके खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले यूनुस शाहिद साहब की ज़बानी सुने वो क्या कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस शाहिद है और मैं मंडी बौदीन से रोज़नामा बाज़ पुरस अखबार है इसका चीफ एडिटर हूँ, और मैं एफिलिएशन जो मेरी पॉलिटिकल है वो PTI से है। तो आज रात तकरीबन 1 बजे थाना सिटी मंडी बौदीन की जो पुलिस है SHO अपनी भारी नफरी के हमरा हमारे घर में रात को हम सोए, मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ सोया हुआ था। घर का जो मेन गेट है वो तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गया। ना उनके पास लेडी पुलिस थी और ना ही उनके पास सर्च वारंट थे। उन्होंने घर में दाखिल होकर मेरे बच्चों को, मेरे अहले खाना को हरासा किया, मुझे उठाकर थाने में ले गए। वहां जाकर इंतहाई मुझे भी हरासा किया और बार बार कहते रहे कि आपको मजा चखा देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर दे। फिर मुझे हवालात में बंद कर दिया। मुझे ये तक बताया तक नहीं कि मेरे ऊपर पर्चा क्या है, मेरे ऊपर मुकदमा क्या है। मैं बार बार पूछता रहा मुकदमा क्या, कहते हैं आपको बता देते हैं। और उसके बाद दिन 11 बजे तक किसी आदमी को ये नहीं बताया कि हमारे पास आपका मतलूबा आदमी है, जो भी है तो उसका कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। मेरे बच्चों को मुझे मिलने नहीं दिया गया। 11 बजे के बाद कोई सहाफियों ने मुदाखलत की और मुझसे मुलाकात की। उसके बाद मुझे रिमांड के लिए अदालत में ले गए। तो फाजल जज ने जब तमाम हालात और वाकयात देखे थे उन्होंने फौरी तौर मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। मंडी बौदीन में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी बहुत से सहाफी को हरासा किया गया। अभी पिछले दिनों हमारा एक सहाफी दोस्त है खावर कुरैशी, उसको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनका कसूर यह था कि उनके 2 बच्चे मर्डर हो गए थे। उनके कातलों को पकड़ने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब प्रोटेस्ट से फारुग हुए तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उस पर एक और मेडिकली F5 का मुकदमा दर्ज करके उसे रात को उठा लिया गया और उसे इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मंडी बौदीन में पुलिस गर्दी अपनी इंतहा को छू रही है। पुलिस जब चाहती है जिसके घर में जाकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर देती है। ये आए रोज का मामूल बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। शहरी अपने IG पंजाब और दीगर वज़ीर आला पंजाब या आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा मंडी बौदीन में किसी ऐसे ऑफिसर को तैनात किया जाए जिसकी गिरफ्त और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल जो सब के सामने आए रोज कत्लो गारत जिला में मामूल बन चुका है। चोरी डकैती की वारदातें अपनी इंतहा को छू रही हैं। जिला में लॉ एंड ऑर्डर की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि लोग शाम के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया है। लोग घबराते हैं शाम के बाद घरों से निकलते हुए। इसमें जो एक काबिल जिक्र बात यह है कि मेरे बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दिया गया, और इसके अलावा जितनी साफी बिरादरी जो थाने में मुझे मिलने आई तो SHO का रवैया इंतहाई मुतकब्बराना था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यूनुस शाहिद हमारे थाने में मौजूद है। हालांकि मैं उनकी हवालात में मौजूद था। 11 बजे तक मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया।
जी, तो नाजरीन आपने यूनुस शाहिद साहब का सुना कि उनके साथ क्या हुआ। यूनुस शाहिद, इसमें कोई शुबा नहीं है, बड़े एक जुर्रतमंद और निडर सहाफ़ी हैं और मामला उनके एक बाजू का ही है, मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि कई पुलिस वालों से हमने सुना है, वो कहते हैं कि जी ए ने महकमे नूं बांह दी हुई है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको घर से उठाएं और उसको मारें। चले, अगर वो उसने महकमे को तंग किया हुआ है, उससे बात हो सकती है, यूनुस शाहिद से बिठा के बात हो सकती है कि यूनुस शाहिद साहब तुसी इस बांह नूं जरा जरा थोड़ा पीछे कर लो, ना महकमे ज़्यादा तंग करो। लेकिन यूनुस शाहिद साहब, जाहिर है जो साफ़ी होता है उसका ये प्रॉब्लम होता है, वो जहाँ जुल्म से देखता है वो रह नहीं सकता। तो उन्होंने अपने बाज़ पुरुष में जिस तरीके से, जिस दीदा दिलेरी से ये काम किया है वो बड़ा शानदार है। लेकिन ये जो उनके साथ जुल्म हुआ है, ये इसका एक लेटर जो है यहाँ पे इस्लामाबाद से नेशनल प्रेस क्लब ने भी इसकी मजम्मत की है, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। और दूसरा, हम एक ख़त जो है आर्मी चीफ को भी लिखेंगे और इसके अलावा DGISI को भी एक ख़त लिखेंगे, फिर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को भी एक ख़त लिखेंगे, मेजर जनरल राशिद नसीर साहब को भी ख़त लिखेंगे। होता यह है कि बाज़ औक़ात इदारे जो हैं वो किसी और के लिए हुक्म देते हैं और SHO साहबान 10 काम अपने भी साथ कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह SHO किसी बदमाश को कहते हैं कि यार फलाना साडा काम कर दें, तो SHO 10 काम उस पुलिस दी आड़ अपने कर लें। यूनुस शाहिद के साथ यही हुआ है। उसने कोई उसका कसूर नहीं था, ना उसने पाक फौज के खिलाफ कोई पोस्ट लगाई, अलबत्ता उसका PTI से लगाव है और PTI से लगाव होना कोई जुर्म नहीं है। PTI पाकिस्तान की पार्टी है और पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी है। अगर उसके साथ लगाव था तो उसमें क्या जुर्म हुआ। और दूसरी बात, ये इन्होंने अपना एक टाउट उठाया हेड ऑफ किरिया से जाके, मंजूर कासबी। तो क्या अफवाज पाकिस्तान के हवाले से अगर किसी ने गलत पोस्ट की है तो मेरा मंडी बहुत दिन जो है वो तो गोंदल बाहर से भरा पड़ा है, वहाँ जो बेशुमार गोंदल कबीले के लोग मौजूद हैं। क्या गोंदल कबीले के किसी फर्द के ने नहीं उस पोस्ट को देखा, उसके किसी के जज्बात मजरू नहीं हुए कि जनाब अली ये यूनुस शाहिद ने फौज के खिलाफ क्या पोस्ट कर दिया है। वहाँ वड़ैच भी रहते हैं, वहाँ बेशुमार तारड़ भी रहते हैं, क्या उनके जज्बात नहीं मजरू हुए, एक कासबी के जज्बात मजरू हुए। तो अगर ये बात जो है SHO कासबी तक ले गया है कि अब एक कासबी जो जाके थाने में दरख्वास्त देगा कि जनाब फौज के खिलाफ पोस्ट आई है तो मेरे जज्बात मजरू हो गए, पर्चा दे दे यूनुस शाहिद के खिलाफ, तो ये तो बजाते खुद एक लम्हा फिक्रिया है कि बड़े ट्राइब जो हैं वहाँ के तारड़, राजपूत, कंबो और बाकी जो गुज्जर जो हैं उनके जज्बात नहीं मजरू हुए उस पोस्ट से। पोस्ट थी ही नहीं, अगर पोस्ट होती तो कोई और बंदा आ जाता। लेकिन पुलिस को एक मंजूर कासबी मिला, मंजूर कासबी से दरखास्त ली, फिर मर्जी की कार्रवाई कर डाली। इसीलिए तो जज साहब ने एक दिन में उसको उड़ा के रख दिया और यूनुस शाहिद की जो है वो रिहाई यकीनी होगी। और अगर ऐसा कार्रवाई करना ही होती, अगर कोई इदारा कहता कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ तो PTI के जनाब तारक तारड़ साहब भी हैं, वहाँ तो PTI के इम्तियाज़ कराड़ीवाला साहब भी हैं, वहाँ तो इजाज़ चौधरी साहब भी हैं, वहाँ तो जनाब तारक साई साहब भी हैं, वहाँ तो चौधरी अरशद कुक्कू साहब भी हैं। PTI का तो वहाँ अंबार लगा हुआ है, वहाँ तो जनाब फैसल मुख्तार गोंदल साहब भी हैं, वहाँ असद याद गोंदल साहब भी हैं। तो जो अगर कार्रवाई होना होती कि PTI के हिस्से के साथ इसकी हमदर्दी है तो इन लीडरों के खिलाफ होती। एक यूनुस शाहिद को जो टारगेट किया गया उसकी बुनियादी वजह वही है, जो उसका एक बाजू है और उस बाजी से इतना कुछ वो लिख देता है, इतना काम कर देता है कि महकमा तंग है। तो यूनुस शाहिद साहब से भी हम ये कहेंगे कि जनाब अपने बाजू को कम ही हरकत दिया करें, क्योंकि मंडी बहुत दिन में जब किसी साफ़ी के साथ एक्शन होता है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे मुल्क में बात पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो रिएक्शन भी नहीं आता जो लाहौर या इस्लामाबाद के साफ़ियों के खिलाफ किसी कार्रवाई की वजह से आता है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूनुस शाहिद के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद भी एक्शन लेगा और खतूत जो हैं वो तमाम आर्मी चीफ से लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक सबको लिखे जाएंगे कि ये क्या खुल्लम खुला बदमाशी है कि एक SHO अपने मजमूम मकासद के लिए एक कासबी की दरख्वास्त ले और कहे कि जनाब अली पाक फ़ौज की इसने बेहुरमती की है, और जबकि वकूआ ऐसा कोई हो ही ना। इस SHO की तय तक जाना होगा। ये तो बजाते खुद SHO जो है ये बेहुरमती कर रहा है अफवाज पाकिस्तान की, ये अवाम के दरमियान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस SHO को पता करें कि इसके डांडे किससे मिलते हैं, ये किसी कोई गैर मुल्की एजेंट तो नहीं है, क्योंकि एक मंजूर कासबी के दरख्वास्त पे इसने ये कार्रवाई अपने टाउट के नाम पे क्यों कार्रवाई की है। नाजरीन, इसका फॉलो अप स्टोरी भी आपको देंगे, जो चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे वो भी उस पर भी स्टोरी करेंगे, जो आर्मी चीफ को लिखेंगे उस पर भी स्टोरी करेंगे। लेकिन ये जुल्म है जो यूनुस शाहिद के साथ हुआ है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।